हे प्रभु, मेरी बात सुनने की कृपा कर और मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे। हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भलीभांति विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त शरीरधारी वचन हैं। प्रभु यीशु ने शरीर धारण धन्य कुंवारी मरियम से किया और वो मेरे और आपके समान मनुष्य बनकर, इंसान बनकर, पाप को छोड़ हर बात में मनुष्य होकर हमारे बीच रहे। प्रभु का अनंत अनादि शब्द वचन का मनुष्य बनकर मानव इतिहास में, मानव जाति में, मानव समाज में प्रवेश करने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य ने जो जीवन खो दिया था, जिस अनंत जीवन के लिए, शाश्वत जीवन के लिए, ईश्वर के साथ होने के लिए मनुष्य का निर्माण हुआ था, आज्ञा भंग के कारण, ईश्वर की बातें, ईश्वर के वचन के उल्लंघन के कारण मनुष्य ने अनंत जीवन खो दिया था। और इसलिए उसे पुनः प्रदान करने प्रभु यीशु धन्य कुंवारी मरियम से शरीर धारण करते हुए इस दुनिया में आए। मुझे और आपको अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, शाश्वत जीवन पाने के लिए, अविनाशी जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। प्रभु के वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने दिल की जांच करके देखें, क्या मैं प्रभु की बातों पर, वचन पर विश्वास करता हूँ, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है, अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा और इसलिए क्या हम वचन को त्यागते हैं, छोड़ देते हैं। रास्ता वचन द्वारा दिखाया, हम क्या उसका परित्याग करते हैं? आइए हम दिल की जांच करके देखें और उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से हम क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। हमें ऐसा मनोभाव प्रदान कर कि हम न्याय संगत बातें सोचें और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए सदा तत्पर रहें। इस तरह हम तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन बिता सकेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठों और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 3 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारी असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी
अपनी चिरस्थायी विधान निर्धारित करूँगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद के वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूँगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कनान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु और उसके सामर्थ का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ अपना विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को क्या समझते हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हो गए कि वह मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हो गए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने प्रभु को यह कहते सुना कल के सुसमाचार में कि मेरी शिक्षा तुम्हें आज़ाद कर देगी, स्वतंत्र कर देगी। और आज प्रभु उसी बात को आगे ले जाते हैं और उस बात को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। प्रभु हमसे यह कहते हैं, मेरी शिक्षा न केवल तुम्हें आज़ाद स्वतंत्र करेगी, वरन तुम्हें अनंत जीवन भी प्रदान करेगी। यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वो कभी नहीं मरेगा, मरण का कोई अधिकार उस पर नहीं हो पाएगा करके प्रभु हमें वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अनंत जीवन को लेकर हमें आश्वस्त
प्यारे भाइयों और बहनों करते हैं। हम जानते हैं कि हम जीवन के लिए बनाए गए, अनंत जीवन के लिए बनाए गए, और इसीलिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें निराशा होती है, दुख होता है। हम उस सच्चाई को एक प्रकार से अपना नहीं सकते, स्वीकार नहीं सकते, क्योंकि हम अनंत जीवन के लिए जीने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं, मरण के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं, क्योंकि हम में ईश्वर का अंश है और इसलिए हम मरना नहीं चाहते। ये हमको लेकर हकीकत है। और प्रभु इसी बात को जो हमारे अंतरतम में जो उत्पन्न होती है, अंतरतम हमारा जिस बात के लिए लालायित है, उसको लेकर प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, आश्वस्त करते हैं। यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है, शाश्वत जीवन प्राप्त करना है, हमारी मृत्यु नहीं होनी है, मृत्यु का हमारे जीवन में वश नहीं होना है, तो हमें प्रभु की शिक्षा पर, प्रभु की बातों पर चलना है। प्रभु के जीवन में एक बार ऐसा अवसर भी आया, मौका भी आया कि सब के सब प्रभु को छोड़कर चले गए और सभा बिल्कुल खाली हो गई, कुर्सियां खाली हो गई, कोई वहाँ पर नहीं रह गया, शिष्य लोग मात्र वहाँ पर थे। क्यों वो वहाँ पर थे मैं नहीं जानता। उन्होंने यीशु का पीछा किया था, अब कहाँ जाएंगे, अब कोई चारा नहीं रह गया, मजबूरी में वो यीशु का साथ दे रहे थे या वहाँ बने हुए थे, मुझे नहीं मालूम। तो प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम भी चले जाना चाहते हो? यदि तुम भी चले जाना चाहते हो तो जाओ, करके प्रभु ने उनसे कहा था। तो पेतरुस ने शिष्यों की ओर से जवाब दिया था, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है और इस अनंत जीवन को छोड़कर हम नहीं जाना चाहते, इस अनंत जीवन को हम खोना नहीं चाहते, करके प्यारे भाइयों और बहनों शिष्यों की ओर से पेतरुस ने कहा था। प्रभु के वचनों में ही, शब्दों में ही, शिक्षा में ही, बातों में ही अनंत जीवन है। यहाँ का जीवन जीते वक्त प्रभु की बातों को मानने से हमें परेशानी होती है, निराशा होती है, क्योंकि हमें लगता है ये मूर्खता है, पागलपन है। दुनिया में रहते हुए इस बात का पालन करना, अनुसरण करना बेवकूफ़ी है। हमें ऐसा महसूस होता है। और कोई व्यक्ति बोलेगा भी ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो पागलपन है, ये मूर्खता है, करके लोग बोलेंगे भी। पर प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर पागल बनकर, यहाँ पर हम बेवकूफ़ बनकर अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ तक हमारी दृष्टि सीमित नहीं है। यहाँ की बातों को मात्र हम नहीं देखते, बाद की बातों को हम देखते हैं, आने वाली बातों को हम देखते हैं। और इसलिए भले ही यहाँ की बातें मूर्खतापूर्ण लगे, प्रभु की बातों पर चलने से पागलपन दूसरों को भले ही लगे, स्वयं को भी लगे, तो ये पागलपन, ये मूर्खता हमें स्वीकार्य है, क्योंकि इसी के द्वारा अनंत जीवन है। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की बातें हमें प्रिय लगती हैं। प्रभु की बातों का अनुसरण करते हुए यहाँ पर नुकसान भी हो, घाटा भी हो, और लोगों के द्वारा ताने भी हमें सुनना पड़े, हमें ये स्वीकार्य है, क्योंकि प्रभु के वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है, अनंत जीवन है। और इसलिए हम इन बातों में बने रहते हैं, लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, तो देखिए, जब हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु के वचनों में ही अनंत जीवन का संदेश है। हाँ, प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। हाँ, क्योंकि सदा से वो हैं और सदा वो रहेंगे। और जिस शब्द के द्वारा, वचन द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, तो जिसमें अनंत जीवन है, उसने हमें बनाया है, तो हमें भी अनंत जीवन के लिए लालायित होना स्वाभाविक है। तब हम इस बात पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह सोचने की भी आवश्यकता है, क्या प्रभु के वचनों को हम रोज पढ़ते हैं? क्या उस पर मनन चिंतन करते हैं, मनन ध्यान करते हैं? क्या उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसको अपनाते हैं? और हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर कीमत पर क्या हम उस पर चलने का, बने रहने का प्रयास करते हैं? हमारे घरों में हम जरूर बाइबल होगा, हम में से प्रत्येक के पास जरूर बाइबल होगा। क्या हमने संपूर्ण बाइबल को पढ़ा है? हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि हमने पूरे बाइबल को एक बार पढ़ा है? मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, उन पर चलने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। सुबह उठते ही मैं
सबसे पहले बाइबल खोलकर 2-4 वचन जरूर पढ़ता हूँ और वो बातें मुझे दिन भर याद रहती, मेरे स्मरण में रहती और उन पर या उसके अनुसार अपना जीवन ढालने का क्या मैं प्रयास करता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या मुझे रूप रंग आकार प्रदान करता है, मेरा शेपिंग वो क्या करता है, क्या मैं उसे करने देता हूँ। तो आइए इस 40 काल में हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। शरीरधारी वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य कुंवारी मरियम से मानव इतिहास में मानव समाज में आए मुझे अनंत जीवन देने के लिए उसके वचनों पर उसकी बातों पर बने रहने की कृपा हम प्रभु से मांगें, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा अनंत जीवन है। करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझसे, जो भी दिया तूने दिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों के अनुनय विनय पर दया दृष्टि डाल, अपनी प्रजा की भेंट तथा प्रार्थनाएं स्वीकार कर और हम सबका हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो।
प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जिस परम पवित्र संस्कार को तूने हमारी मुक्ति एवं सुरक्षा के लिए प्रदान किया है, वो वर्तमान और भविष्य दोनों में हमारी औषधि बनी रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सुनी कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं,